नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही आपको बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों का काफिला नजर आने वाला है, क्योंकि G20 सम्मेलन के दौरान विदेशों से आए मेहमानों के लिए जर्मनी से कुछ लग्जरी गाड़ियों को स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए मंगवाया गया है, जिनमें मर्सिडीज मेबैक सबसे महंगी कार बताई जा रही है। मर्सिडीज, BMW और ऑडी के अलावा दुनिया भर की सभी महंगी कारें भी G20 सम्मेलन के लिए मंगवाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लग्जरी कारों को हजारों लाखों रुपए के किराए पर लिया जाता है, जो राइडर्स को बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस देती हैं। इन कारों पर 000 सीरीज की VIP नंबर प्लेट्स लगी होगी। आपको बता दें, दिल्ली में 8, 9, 10 सितंबर को चलने वाले G20 सम्मेलन के लिए अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इन टीमों ने दिल्ली में डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। बताया गया है कि सुरक्षा के लिए ये टीमें दिल्ली के उन होटल्स में तैनात रहेंगी जिनमें G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुके होंगे। तो इस पूरी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरमन पुनिया जी, जो कि MD हैं पुनिया ट्रैवल्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरमन पुनिया जी इस शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी बिजी चल रहे होंगे इस वक्त आप लोग। काफी बिजी चल रहे हैं। अब जैसे आपको पता ही है, G20 का समिट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग काफी बुकिंग आ रही है, काफी रिक्वायरमेंट आ रही है, काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो काफी अभी बिजी टाइम चल रहा है। चलिए बढ़िया है। और मेरे ख्याल से क्लोज टू 150,000 डेलीगेट्स आ रहे हैं और सभी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी दे आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। तो कैसे आप लोग मीट कर रहे हैं इतने बड़ी रिक्वायरमेंट को? क्या पहले से तैयारी कर ली थी या कुछ मुश्किलें आ रही हैं? पहले से हमें थोड़ा आइडिया था कि G20 समिट होने जा रहा है तो रिक्वायरमेंट काफी हाई रहेगी, तो हमने पहले से प्रेपरेशंस करनी शुरू कर दी थी। जैसे हमने ऑलरेडी अपनी कार्स जो है, काफी और प्लेयर्स ने अपनी कार्स जो है बुक कर दी थी ऑलरेडी कि वो G20 समिट में यूज होने वाली है। उनमें से एक कार हमने बुक करी थी मर्सिडीज मेबैक। तो कह सकते हैं कि हमें आइडिया था रिक्वायरमेंट का और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बुकिंग भी पहले ही कर दी थी। आप कह सकते हैं काफी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब किस गाड़ी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? सबसे ज्यादा सारी लग्जरी कार्स की रिक्वायरमेंट है। मर्सिडीज, BMWs, ऑडीज, तो सबकी ऐसा सबकी रिक्वायरमेंट है। बट आप कह सकते हैं कि जो मर्सिडीज की मेबैक है, जो कि पूरे आप कह सकते हैं अभी एक ही है जो G20 में लगने वाली है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई रहेगी बाकी गाड़ियों के कंपैरेटिव। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो इस वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा लीन पीरियड चल रहा था, क्योंकि शादी ब्याह का समय नहीं है, कोई फेस्टिवल का समय नहीं है। तो ऐसे में ये जो हुआ, ये तो ल्यूक्रेटिव बोनस की तरह हो गया आप लोगों के लिए। अप्रैल के बाद का जो टाइम होता है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो टाइम चलता है कुछ महीने, लेकिन G20 के कारण हम ये 4 महीने काफ़ी बिजी रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रेपरेशंस करी, पेपर वर्क्स थे, सब कुछ था। तो उस वजह से ये जो हमारा ईयर है, इसमें हमें कोई इतना फ्री टाइम नहीं मिला है। हमने यूजुअली काफ़ी बिजी होके निकाला है ये पीरियड, और इसमें अभी तो अब सीज़न आ ही चुका है, तो अभी सब कुछ बिजी ही चल रहा है। तो आप लोगों को भी क्या कुछ नई गाड़ियां खरीदनी पड़ी? जी, हमने आप कह सकते हैं 2023 में कम से कम 15 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, उससे ज़्यादा ही होंगी। तो उनमें से आप कह सकते हैं BMW 5 सीरीज़ हमने खरीदी है 5, मर्सिडीज़ E क्लास हमने खरीदी, मर्सिडीज़ GLS, मर्सिडीज़ S क्लास जो 2023 मॉडल है, फिर उसके बाद हमने मर्सिडीज़ मेबैक बाय करी। तो हाँ जी, G20 में आप कह सकते हैं कि हमने काफ़ी सारी नई कार्स खरीदी हैं, और पुरानी कार्स की जो हमारे पास फ्लीट है वो भी हमारी G20 में चल रही है। 6 देश तो ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों का काफिला खुद लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो आ रहे हैं, क्या उसमें से कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी जो आपको लग रहा था कि अरे हो नहीं पाएगा, मुश्किल आ रही थी? नहीं, जैसे आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, जहाँ मुश्किल की बात अगर आप करें तो मुश्किल बस ये आ रही थी रिक्वायरमेंट में कि गाड़ियों की जो रिक्वायरमेंट थी, क्वांटिटी थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो एक अकेला प्लेयर इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए हमें जो है और अपने वेंडर्स हो गए, अपने दिल्ली के आसपास के जो वेंडर्स हैं, उनसे हमें कार्स दिल्ली मंगवानी पड़ी है काफ़ी सारी, ताकि हम उस एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो आपने कैसे इंश्योर किया कि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं दे शुड ट्रैवल इन स्टाइल? हमारे पास रिक्वायरमेंट ही आई थी भाई, दे हैव टू ट्रैवल इन स्टाइल।
तो हमने वो इंश्योर करा कि वो ट्रैवल इन स्टाइल का वो ट्रैवलीज के थ्रू एक स्टाइल से ट्रैवल करें और लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल करें, जिससे कि उनको अंदाज़ा हो भाई ये जो गाड़ियों में वो बैठ रहे हैं ये सिर्फ दुबई या यूएस में नहीं मिलेंगी उनको, ये इंडिया में भी अब अवेलेबल है। कितने सालों से आप इस बिजनेस में हैं हरमन जी? हमारी पूरी फैमिली इस बिजनेस में 1960s से है। तो मेरे दादाजी हैं काका सिंह जी, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद मेरे फादर और मेरे अंकल ने ज्वाइन किया और उसके बाद हम थर्ड जनरेशन है जो कि इस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया है। तब तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, आई एम श्योर इस तरह के एक्सपीरियंस आपको पहले भी मिले होंगे। जी, हम एक्चुअली काफ़ी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, न्यूज़ चैनल्स को केटर करते हैं। तो जब भी कोई इवेंट आता है 100, 200, 300, 500 कार्स का, तो हम वो मैनेज करते हैं। तो हमें आइडिया है कि वो इवेंट मैनेज कैसे करते हैं और कार हायरिंग रिक्वायरमेंट में क्या आपको सर्विस का ध्यान रखना होता है और कैसे आपको वो इवेंट को सक्सेस बनाने में हेल्प कर रहा होता है। चलिए, तो आखिरी सवाल ये है कि कैसे सारी चीज़ें की और क्या खास चीज़ों का ध्यान रखा इस पूरे इवेंट के लिए? पहले तो कार्स की रिक्वायरमेंट के साथ साथ सर्विस का ध्यान रखा हमने अपने जितने भी ड्राइवर्स आप देखेंगे G20 में जो चलने वाले हैं कार्स के साथ, उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे आपको डेलीगेट्स के साथ बिहेव करना है, कैसे उनको ग्रीट करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि उनका जो है एक्सपीरियंस लग्जरी गाड़ी के साथ साथ लग्जरी एक्सपीरियंस भी अच्छे तरीके से बन पाए। और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है, तो हमारी जब कार्स जाएंगी तो वो थॉरली सिक्योर मेक श्योर करा जाएगा कि सारी गाड़ियाँ सिक्योर हैं। सारी गाड़ियाँ जो है वो डेलीगेट्स के बैठने के लिए बिल्कुल ही सेफ है। उसके बाद ही हमारी कार्स जो हैं वो डेलीगेट्स को अलॉट की जाएंगी। तो सिक्योरिटी जो है उस मामले में काफ़ी टाइट है, बट हम अपनी तरफ से सर्विस के मामले में पूरा का पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी महीनों से। और हम होप करते हैं कि अब जो रिक्वायरमेंट चलेगी, अब जो ये समिट होगा, ये काफ़ी अच्छे से हो। तो आपने काफ़ी महीनों से मेहनत की है इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, लेकिन एक जो सवाल मन में आ रहा है कि अभी तो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको पूरी करने के लिए सारी कोशिशें की, इतने ड्राइवर्स भी रखे, सबको ट्रेनिंग दी, लेकिन अब जब ये ख़त्म हो जाएगा G20, उसके बाद क्या? मैम, ऐसे होता है कि अगर आप रिक्वायरमेंट और कार्स की बात करें तो सिर्फ G20 के लिए ली, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहें कि सिर्फ गाड़ी हमने जो ली है वो सिर्फ और सिर्फ G20 के बेस पे ले लिया और उससे ही हम सारा कुछ अपना कवर कर लेंगे, एक्सपेंसेस और सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब से अब सीजन आने वाला है। तो अब जो है ये बहुत अच्छा टाइम था हमारे परचेज के लिए, क्योंकि हम पहले G20 में काफ़ी अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद होपफुली सीज़न में भी हम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और आगे हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हमारे और क्लाइंट्स हैं, डेलीगेट्स हैं हमारे कनेक्शन में, जो कि इसमें ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा कि वो इतनी अच्छी कार्स में बैठेंगे और हमारे साथ उनको और कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। चलिए, आपने इतने महीनों से मेहनत की है और आप लोग ने सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करने की कोशिश की है, ट्रैवल इन स्टाइल को पूरा ध्यान रखा है, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।